आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रदर्शन की विधियाँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से प्रदर्शन की विधियाँ होती हैं, अर्थात मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बहुत सी मशीनों का निर्माण होता है। इन मशीनों के निर्माण में सबसे पहले अगर किसी चीज़ का योगदान होता है तो वो होता है उसका साइज। इन मशीन का साइज या पार्ट्स का साइज सबसे पहले डिसाइड किया जाता है, उसके बाद एक मशीन का निर्माण किया जाता है। यानी एक मशीन के अंदर कम से कम 3 डायमेंशन का मतलब होता है 3 माप। इसको शॉर्ट में अपन 3D बोलते हैं। 3 का मतलब 3, डायमेंशन का मतलब विमांकन या माप, 3D बोलते हैं। किसी भी वस्तु में 3D का मतलब होता है कि उस वस्तु की लंबाई कितनी है, उस वस्तु की चौड़ाई कितनी है और उस वस्तु की ऊंचाई कितनी है। ऐसी चित्र या ऐसा डायग्राम जिसमें एक वस्तु के तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को अपन प्रेजेंट कर सकें, यानी उनको प्रदर्शन कर सकें, वो डायमेंशन कहलाता है 3D डायमेंशन। उस डायमेंशन को बोलते हैं 3D डायमेंशन। इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीन और पुर्जे निर्माण के लिए 3D डायमेंशन ड्राइंग की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता या छायाचित्र का मतलब होता है चित्र के लिए किसी वस्तु का केवल बाह्य विवरण प्राप्त होता है। अगर इससे अपन प्राप्त करेंगे तो उससे सिर्फ उसका आउटसाइड यानी बाहर का विवरण प्राप्त होगा, अंदर का विवरण उससे प्राप्त नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले आता है पिक्टोरियल व्यू। सबसे पहले इसको बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में चित्रीय दृश्य। चित्रीय दृश्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु का अपन जब चित्र बनाएंगे, किसी वस्तु की तीनों विमांकन को, किसी भी वस्तु की तीनों विमांकन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, वो चित्रीय दृश्य कहलाएगा। इसमें 3 प्रकार के दृश्य आते हैं। पहला आता है इसके अंदर सममितीय दृश्य, इसको अंग्रेजी बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। व्यू का मतलब होता है दृश्य। दूसरा इसमें तिर्यक दृश्य, और तीसरा इसमें होता है परिप्रेक्ष्य दृश्य। तीसरा होता है इसमें परिप्रेक्ष्य दृश्य। अब इसके अंदर क्या होता है, चित्रीय पिक्टोरियल व्यू के अंदर किसी भी वस्तु को अगर अपन आइसोमेट्रिक में बनाते हैं, तिर्यक दृश्य में बनाते हैं या परिप्रेक्ष्य दृश्य में बनाते हैं, इन तीनों के अंदर इनका अलग अलग तरीका होता है इसको बनाने का। सबसे पहले बात करते हैं अपन सममितीय दृश्य की, आइसोमेट्रिक व्यू की। ड्राइंग के अंदर जो अपन चलता है वो चलता है आइसोमेट्रिक व्यू, सममितीय दृश्य। इस सममितीय दृश्य को हिंदी में समपरिमाणिक भी बोलते हैं। समपरिमाणिक दृश्य भी इसको हिंदी में बोलते हैं, सममितीय दृश्य भी इसको हिंदी में बोलते हैं। मैक्सिमम आईटी के एग्जाम में क्या होता है कि आइसोमेट्रिक दिया जाता है और आइसोमेट्रिक देने के बाद उसका ऑर्थोग्राफिक बनवाया जाता है। तो एक प्रकार से अपन इसको प्रश्न भी बोल सकते हैं। ड्राइंग की अपनी एग्जाम होती है उसमें एक प्रकार से प्रश्न भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऑर्थोग्राफिक दे के आइसोमेट्रिक भी बनवा लेते हैं, तो वो भी इसमें आता है। पहला है सममितीय दृश्य। सममितीय दृश्य क्या होता है, सममितीय दृश्य में वस्तु की तीनों डायमेंशंस को, तीनों डायमेंशंस का मतलब होता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, तीनों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सममितीय दृश्य का एक डायग्राम मैं बना देता हूँ इस प्रकार से। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की ये लंबाई, ये वस्तु की लंबाई हो गई, जैसे मान लो ये वाली इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। यानी कहने का अर्थ है इसमें 3 डायमेंशन, 3D इसको बोल सकते हैं। वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई
और वस्तु की ऊंचाई, तीनों आसानी से प्रदर्शित की जाती है। अब इसमें प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है? इसमें दो प्रकार की रेखाएं अपन देख रहे हैं। एक प्रकार की रेखा तो ये वाली देख रहे हैं, इन रेखाओं को तो अपन बोलते हैं एक प्रकार से इसके अंदर क्षैतिज रेखाएं। ये तो होती है इसमें क्षैतिज रेखाएं, और ये दूसरी जो रेखाएं हैं ये 90 डिग्री वाली, ये कहलाती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। पर इनको अपन पहले समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा क्यों बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं क्यों बोलते हैं, कैसे बनती है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? इसमें दो प्रकार की रेखाएं बनती हैं। अपने पास जो सेट स्क्वायर होता है इस प्रकार का, एक सेट स्क्वायर इस प्रकार से होता है और एक सेट स्क्वायर अगर देखें तो वो इस प्रकार से होता है। इसमें बीच में चांदा लगा होता है। ये दोनों सेट स्क्वायर जो होते हैं इनका एक का एंगल होता है 30 डिग्री, इसका होता है 90 डिग्री। तो 30 और 90 डिग्री जो इसमें क्षैतिज रेखा है, बड़ी रेखाएं जो ये वाली क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं, ये जितनी भी क्षैतिज रेखाएं ये सारी बनती हैं 30 डिग्री के ऊपर। क्षैतिज रेखा कितने बनेगी? 30 डिग्री के ऊपर। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो सारी बनती हैं 90 डिग्री के ऊपर। क्षैतिज रेखा 30 डिग्री में और ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी 90 डिग्री में। तो जो आइसोमेट्रिक होता है, इस आइसोमेट्रिक में क्षैतिज रेखा यानी पड़ी हुई रेखा है वो 30 डिग्री पर, खड़ी रेखा 90 डिग्री पे बनती है। अब जब इसको बनाते हैं अपन शब्दों से, जब किसी वस्तु को तल के साथ इस प्रकार स्थित किया जाए, तल का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसका तल है, दोनों हिस्से इसके तल है। तल से इस प्रकार स्थित किया जाता है कि इसके तीनों अक्ष तल के समान रूप से झुके हुए होते हैं। इस प्रकार प्राप्त इन दृश्य को सममित दृश्य कहते हैं। इस दृश्य में तीनों सममितीय अक्ष के बीच का कोण 120 डिग्री का होता है। सममितीय दृश्य को 30 डिग्री कोण पर किया जाता है। इसमें जो इसका तल होता है, तल का मतलब होता है एक प्रकार डेटल सरफेस जो होती है इसकी, ये वाली सरफेस, इसके साथ जब इस डायग्राम को बनाते हैं, ये इसकी तल हो गई। तल के साथ जब इसको बनाते हैं तो इसमें जो समतल रेखा, क्षैतिज रेखा जो बनाई जाएगी इस डेटा पर, ये वाली रेखा जो बनेगी ये बनेगी 30 डिग्री की, और इधर जो बनेगी वो भी कितने की बनेगी? 30 डिग्री। और जो खड़ी रेखा है वो बनेगी इसमें 90 डिग्री, यानी 30 डिग्री क्षैतिज रेखा और 90 डिग्री की इसमें वर्टिकल लाइंस बनती हैं। अब इसके अनुसार जब डायग्राम अपन बनाएंगे, ये भी खड़ी रेखा बन गई, ये भी खड़ी रेखा बन गई, ये क्षैतिज रेखा बड़ी रेखा बन गई, ये इस प्रकार से बन गई और ये इस प्रकार से बन गई। इसमें 30 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के अलावा तीसरा कोई एंगल नहीं होता। 30 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा इसमें कोई एंगल नहीं होगा। ये कहलाती है सममितीय दृश्य। अब इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशन होगी इसके अंदर। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है? बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अपने को दोनों सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। एक सेट स्क्वायर नीचे की डेटम सरफेस के साथ लगेगा और दूसरा सेट स्क्वायर जो होगा वन लाइंस के साथ लगेगा। लाइंस का साथ का मतलब होता है जब हम इसमें लाइन बनाएं, जे इसकी समतल सरफेस होगी, यहाँ इसमें सेट स्क्वायर लगाएंगे अपन जिसमें चांदा लगा होगा, उस वाले सरफेस को यहाँ लगाएंगे पॉइंट बना, और जब यहाँ से इसको बनाएंगे तो यहाँ से जब मेजरमेंट करेंगे 30 डिग्री 90 डिग्री का सेट स्क्वायर के द्वारा, तो 30 डिग्री तो इससे मेजरमेंट करेंगे। जो सेट स्क्वायर अपने पास होता है इसमें 30 डिग्री तो ये होता है और 90 डिग्री ये होता है, तो 30 डिग्री 90 डिग्री इसी के द्वारा बनाई जाएगी। एक आइसोमेट्रिक बनाने का जो तरीका होता है वो इसके द्वारा बनाया जाएगा। इसको जो बनाने का तरीका है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।